हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, विच इज़ चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल से जनरली बच्चे डरते हैं और वो रीज़न ये है कि 9th में सर्कल में बहुत सारी थ्योरम्स थी, है ना, लेकिन 10th में सर्कल में सिर्फ 2 थ्योरम्स हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों थ्योरम से ही रिलेटेड होगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, 2 थ्योरम्स हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको करने हैं इस वीडियो में। वो दोनों थ्योरम और वो कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली डिस्कस किए गए हैं, बहुत आसान तरीके से डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आए। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहती है सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ट्रस्ट मी, इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अगेन आई विल से आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ समझ ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। O से लेकर मतलब सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जा रही है दैट इज़ योर रेडियस, ठीक है। रेडियस को अगर मैं डबल कर दूँ, लेट्स सपोज इस पॉइंट को हमने बोल दिया B, तो आपका AB हो गया डायमीटर। दैट मीन्स जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ओके। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है अगर सर्कमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने वाली लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। लेट सपोज इसको EF बोलते हैं, तो कॉर्ड आ गई आपकी EF। नाउ डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, क्योंकि वो भी कॉर्ड की प्रॉपर्टी को पूरा कर रही है। कैसे? ये भी सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो डायमीटर इज अ बिगेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज अ बिगेस्ट कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद जो भी कॉर्ड होंगी यहाँ पे और यहाँ पे, वो सब डायमीटर से छोटी होंगी। लेट सपोज यहाँ एक कॉर्ड बनाते हैं तो ये भी डायमीटर से छोटी होगी। डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है कि एक नॉर्मल कॉर्ड जो होती है वो सिर्फ 2 सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, बट डायमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। दोनों एंड उसके सर्कमफ्रेंस पे जाते हैं, बट वो सेंटर से होकर निकलती है। इट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। सो डायमीटर इज अ बिगेस्ट कॉर्ड। अब एक टर्म होती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कमफ्रेंस को किसी एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। अब टेंजेंट की कंडीशन होती है कि ये सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करेगी। अगर ये 2 पॉइंट को टच करती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करी जिसने इस पॉइंट को भी टच किया और आगे जाके इस पॉइंट को भी टच किया, 2 पॉइंट को टच कर दिया। अगर 2 पॉइंट से निकलता है तो वो टेंजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। टेंजेंट की कंडीशन है कि वो सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता है। इसीलिए एक पॉइंट पे इनफाइनाइट, एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सब टेंजेंट है, ये सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं एक सर्कल में, ये हमें क्लियर हो गया है ना। और टेंजेंट सर्कमफ्रेंस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से सुनेंगे। टेंजेंट सर्कमफ्रेंस को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसकी जो हमारी फर्स्ट थ्योरम आती है, अभी आने वाली है फर्स्ट थ्योरम, वो क्या है कि सर्कल में टेंजेंट और रेडियस के बीच में, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनेगा, दैट एंगल इज 90 डिग्री ऑलवेज। ये पहली थ्योरम है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। कि कोई भी टेंजेंट होगा वो रेडियस पे perpendicular होगा through the point of contact। This we need to prove, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो जैसे दिस इज अ ट्राइंगल, है ना। अब ये ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? हम सबको पता है ट्राइंगल की हाइट जो होती है वो बेस पे परपेंडिकुलर होती है। हमने इससे पहले बीपीटी करी थी तब पता चला था हमें, है ना। तो हाइट परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ये जैसे मान लो इसको ABC हम नाम दे देते हैं एंड दिस इज D। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, हम इसे हाइट कंसिडर करेंगे AE को? नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, क्या AF को हाइट कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। हम हमेशा AD को ही हाइट कंसिडर करते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? परपेंडिकुलर वही लाइन होगी जिसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट्स का वो मिनिमम होगा।
मतलब जिसकी लेंथ सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू अदर लेंथ्स। जैसे कि अगर मैं AE की बात करूँ तो AE की लेंथ इज़ ग्रेटर देन AD। सिमिलरली AF की बात करूँ तो AF की लेंथ भी ग्रेटर देन AD। ऐसे ही अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उसकी लेंथ AD से तो बड़ी ही होगी ना हमेशा, है ना। तो AD जो है वो मिनिमम लेंथ का है इस ट्राइंगल में। तो जो मिनिमम लेंथ की हाइट होती है उसी को हम हाइट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखो, ये आपकी थ्योरम है ना। इसमें OP रेडियस है और XY टेंजेंट है जो कि सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे टच करता हुआ गुजर रहा है, ठीक है। तो P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, OP रेडियस एंड XY टेंजेंट। इसमें आपको प्रूव करना है, इसमें आपको प्रूव करना है कि OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन XY, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे बोल देंगे, हम कैसे प्रूव करेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है Q, है ना। अब अगर हम O और Q को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है मान लो D, और OD को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, और इसको हम पूरा एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं OXY, ठीक है। अब OD इज़ ग्रेटर देन OP, सिमिलरली OQ इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन OP। तो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से कि एज OP इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्राइंगल, OP इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्राइंगल XOY, right? So we can say that कि OP is perpendicular on XY, और we can say that कि OPY, angle OPY is equals to angle OPX is equals to 90 degree, hence proved, ठीक है। This we need to prove here। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप प्रूव करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब इसके 3 केसेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट केस है। क्या कह रहा है फर्स्ट केस? देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है जो कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो तो उससे पास करे, है ना। जैसे कि सर्कल के अंदर पॉइंट है C, अगर मैं C पॉइंट से किसी टेंजेंट को पास करवाने की कोशिश करूं तो ये सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, जबकि हमारी टेंजेंट की कंडीशन क्या है कि वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, राइट। तो अगर मैंने C से एक टेंजेंट पास कराने की कोशिश करी तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और 2 पॉइंट पे कौन कट करता है? सीकेंट कट करता है, तो वो टेंजेंट नहीं रहा, ठीक है। मतलब देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। क्लियर। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकता है। ये बात हमने पहले करी थी कि सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट से कोई एक ही टेंजेंट गुजर सकता है, और जिस पॉइंट से वो गुजरता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उससे हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ले जा सकते हैं, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। आप देखो इससे ज़्यादा कैसे ले जाओगे? यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को टच कराने की कोशिश करती हूँ तो ये ऐसे जाके 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो ये टेंजेंट अगेन टेंजेंट नहीं रहा, सीकेंट बन गया। और इसको मैं अगर यहाँ से लेके जाती हूँ तो ये भी 2 पॉइंट पे टच करेगा, तो ये भी टेंजेंट नहीं रहा, सीकेंट बन गया। दैट मीन्स अगर हम सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो उस पॉइंट से एग्जैक्टली 2 ही टेंजेंट निकल सकते हैं टूवर्ड्स द सर्कल, ठीक है। और B और A हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमारी दूसरी थ्योरम ये है कि AD और DB की जो लेंथ होने वाली है वो इक्वल होने वाली है ऑलवेज, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपके सर्कल का। ये देखिए थ्योरम 10.2 जो क्या बोलती है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसी की बात की जा रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई लेंथ डालें सर्कल पे तो वो इक्वल होती है, ठीक है। मतलब कोई टेंजेंट डालें तो वो इक्वल होता है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे?
देखो ये आपकी थ्योरम 10.2 है जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि AD इज इक्वल्स टू DB है, ठीक है। देखो क्या है थ्योरम, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। दिस वी नीड टू प्रूव हियर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि AD इज इक्वल्स टू BD है, ठीक है। दिस वी नीड टू प्रूव। और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें, अगर हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर लें इसकी, तो OA और OB आर रेडियस, ठीक है। OA एंड OB ये क्या है, ये रेडियस है, ये हमें गिवन है, ठीक है। O इज़ अ सेंटर, ये हमें गिवन है, एंड D जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। AD एंड BD आर टेंजेंट्स, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। ये टेंजेंट्स है, हमें प्रूव करना है कि AD इज इक्वल्स टू BD है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी और मैंने OD को ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, OD को ज्वाइन कर दिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, कंस्ट्रक्शन करी है ज्वाइन OD, ठीक है। OD को ज्वाइन किया। अब बताओ OAD और OBD ये दो ट्राइंगल बन गए। तो अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाय CPCT कैन आई से दैट कि AD इज इक्वल्स टू BD। कॉन्ग्रुएंसी याद होगी सबको, राइट, ग्रेड 9 में करी थी। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBD, ठीक है। अब बताओ क्या है, इनमें तीन चीज़ें चाहिए हमें इक्वल, है ना। सबसे पहले तो मैं यहीं पे देखूंगी OD इज इक्वल्स टू OD, दिख रहा है, OD दोनों में आ रहा है और OD कॉमन है, तो हम लिखेंगे OD इज इक्वल्स टू OD, रीजन कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोलेंगे, OA इज इक्वल्स टू OB बिकॉज बोथ आर रेडियस, है ना, दोनों ही हमारे रेडियस है। तीसरी चीज़ हम बोल सकते हैं, जो हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री है ना। पढ़ा था ना हमने थ्योरम 10.1 में कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं OAD इज इक्वल्स टू OBD, रीजन बीइंग 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री हो गया। अब तीनों चीज़ें इक्वल हो गई और इसको हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल कर रहे हैं, RHS से। यस, हम इसको RHS से कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे, तो ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBD थ्रू RHS, ठीक है। और बाय CPCT वी कैन से दैट, क्या प्रूव करना था, AD इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही प्रूव करना था एंड दिस इज योर थ्योरम 10.2। तो बस यही दोनों थ्योरम हैं आपके 10th चैप्टर में, दोनों थ्योरम समझनी है और तीनों ये केसेस जो हैं इनसे आपके MCQs बन सकते हैं, तो ये तीनों केसेस समझने हैं, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।